प्रिय छात्रों, आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं नया अध्याय, नया विषय वस्तु लेकर उपस्थित हूँ। आप जरूर पूरा देखेंगे। देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा और आप तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। वाची, वॉइस, अंग्रेजी में इसे वॉइस कहते हैं। इसको समझने के लिए ऐसा समझिए, किसी भी वाक्य में क्रिया की जो प्रभावित होने की स्थिति है उसी को वाच्य कहते हैं। क्रिया, किसी भी वाक्य में क्रिया के प्रभावित होने की स्थिति को वाच्य कहते हैं। आपने देख लिया कि वाच्य कोई पूछे तो आप क्रिया किन किन से प्रभावित होता है वाक्य में, तो वाक्य में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो जब वाक्य में क्रिया सब्जेक्ट यानी कर्ता से प्रभावित हो तो वह कर्तृवाच्य हो जाएगा। जब वह क्रिया कर्म से प्रभावित हो तो वह कर्मवाच्य होगा, और क्रिया जब अपने आप से प्रभावित हो तो वह भाववाच्य कहलाता है। स्पष्ट हो गया। इस आधार पर वाच्य के तीन भेद किए गए, है ना। वाच्य भेद तीन किए गए। एक कर्तृवाच्य, दूसरा हो गया कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब समझ गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता से जब प्रभावित होगी क्रिया तो कर्तृवाच्य, क्रिया जब कर्म से प्रभावित होगी तो कर्मवाच्य, और क्रिया जब अपने आप से प्रभावित होती है तो भाववाच्य होता है। ठीक है, ऐसा आपने इसको समझ लिया। अब एक एक उदाहरण से मैं इसको परिपुष्ट करना चाहता हूँ। जैसे मुख्य रूप से लोग कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, मैं भाववाच्य भी बताऊंगा। तो पहले कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, इसका बड़ा रिलेशन है। अब जैसे देख लीजिए, हम एक वाक्य लिखते हैं, सह गृहम गच्छति। एक वाक्य मैंने लिखा समझाने के लिए। अब सह कर्ता है, यहाँ पर एक कर्ता है, जानिए। और कर्ता में विभक्ति कौन विभक्ति है? प्रथमा। एक कर्म है और कर्म में विभक्ति कौन लगती है? द्वितीया। कर्मणि द्वितीया और कर्तव्य प्रथमा। और एक क्रिया है, एक किसके? देखा आपने, मैंने एक वाक्य लिखा है कर्तृवाच्य का। इस सह जो करता है उसी से प्रभावित है गच्छति। सह गच्छति, स्पष्ट लग रहा है कि सह के साथ ती लग रहा है, तो सह गच्छति। अब एक कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्ता से प्रभावित है क्रिया। अब सह करता है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है, गृहम कर्म है, इसमें द्वितीया लगी है, और गच्छति जो क्रिया है यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब स्पष्ट है, इसी को कर्मवाच्य में आप बदल सकते हैं। अभी हम जस्ट आफ्टर इसको कर्मवाच्य में कैसे बदले दिखा रहे हैं। अब आपने पहले सुन लिया है कि कर्तृवाच्य, इसको अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो क्रिया कर्ता से प्रभावित हो तो हम समझ जाते हैं कि कर्तृवाच्य है ना। इसको मैं लिख भी देता हूँ कि क्रिया जब कर्ता से प्रभावित होती है ठीक है, स्पष्ट है कि वर्ब इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। इसी को हम लिखते हैं कि वर्ब इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो जैसे कि आप देखिए, रामः विद्यालयम गच्छति।
अब यहाँ गच्छति जो क्रिया है यह राम से प्रभावित है, या अहम लेखम लिखामी। यहाँ लिखामी जो क्रिया है आप देख रहे हैं यह अहम से प्रभावित है, ठीक है। या देखिए वयम पत्रम पठामः, यहाँ पठामः जो क्रिया है यह देख रहे हैं वयम से प्रभावित है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख लिए कि पठामः प्रभावित है वयम से, लिखामी प्रभावित है अहम से, और यहाँ गच्छति प्रभावित है राम से। तो इसीलिए यह क्रिया यहाँ कर्ता से प्रभावित है इन वाक्यों में, इसीलिए वर्ब विद फॉलोड बाय सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। ये सारे कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। अब इन्हीं वाक्यों को हम कर्मवाच्य जब बनाएंगे तो वह कर्म से प्रभावित हो जाएगा। एक कर्म है, एक कर्ता का कर्म है, एक कर्म है और एक क्रिया है। अब कर्मवाच्य में क्या होगा, ये जो कर्म है विद्यालयम लेखम पत्रम, इसी से प्रभावित होगा। एक दूसरी बात, कर्तृवाच्य में पहचानने के लिए कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अब जब कर्मवाच्य होगा तो जस्ट बदल जाएगा थोड़ा सा। अब हम इसको लिखने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। तो कर्म क्रिया जब कर्म से प्रभावित होती है तो वह कर्मवाच्य होता है। क्रिया जब कर्म से प्रभावित हो तो वाच्य, तो वाक्य कर्मवाच्य में होता है। ठीक है। अब जैसे ही तीन वाक्य है कर्तृवाच्य, इसी को हम बताते हैं रामः विद्यालयम गच्छति। इसी को पहले लिखते हैं तो हो जाएगा रामेन। एक कर्ता में जो प्रथमा है वो तृतीया में बदल जाता है ना। यानी कर्ता और कर्म का जो कॉम्बिनेशन है, एक प्रथमा एक तृतीया में बदल जाए। यहाँ पर प्रथमा जो है एक तृतीया में हो जाएगा और कर्म जो द्वितीया में है वो प्रथमा में हो जाता है। ये ध्यान रखना है ना। ये एक्टिव में होता है और ये पैसिव में होता है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में ऐसी स्थिति आती है। ठीक है। तो इसको आप देखें, रामः विद्यालयम गच्छति है तो हम कहेंगे रामेन। अब विद्यालयम का जो जेंडर है, विद्यालयम या पुल्लिंग है, तो यह प्रथमा में जब आएगा तो विद्यालय हो जाएगा, रामेन विद्यालय। अब इसका नियम है कि मूल धातु प्लस य प्लस ते, पैसिव वॉइस में बनाने के लिए मूल धातु इसमें गम है और उसमें य जोड़ेंगे और ते तो गम्यते बनेगा। यानी इसका नियम हुआ मूल धातु प्लस य प्लस ते, एक करके आप बनाते हैं। सामान्य रूप में हम समझा रहे हैं कि सारा छात्र, सभी छात्र समझ ले। तो मूल धातु आप किसी का ले लेंगे और उसमें य और ते, कुछ धातुओं का बदलता है, जनरली यह नियम अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशन। दूसरा है अहम लेखम लिखामी, तो अहम के मया हो जाएगा। अहम का तृतीया क्या होगा, अहम आवाम वयम माम आमा उस्मान मया, तो मया हो जाएगा। लेखम जो शब्द है या पुल्लिंग है, प्रथमा में आएगा तो लेखा हो जाएगा, तो मया लेखा। और लिखामी में मूल धातु है लिख, तो लिख और य और ते मिलाएंगे लिख्यते हो जाएगा। ऐसा तो मया लेखा लिख्यते, इसका पैसिव हो जाएगा। 1 2 3, 3 गो उदाहरण दिए हैं यहाँ भी हम, 1 2 और तीसरा उदाहरण हम पुनः दे रहे हैं इसको। तीसरा क्या है, वयम पत्रम पठामः। तीसरा उदाहरण है वयम पत्रम पठामः। तो देख लीजिए वयम का होता है तृतीया में, क्या हो जाएगा अब देख लीजिए, मया आवाभ्याम अहम आवाम वयम, प्रथमा का बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन जब बनाइएगा तो मया आवाभ्याम अस्माभि, यहाँ तृतीया में हो जाएगा अस्माभि। और पत्रम नपुंसक है तो पत्र में रह जाएगा, नपुंसक शब्द प्रथमा में भी वैसा ही रह जाता है। अब पत्रम के हिसाब से एक वचन क्रिया लगेगी तो पठ्यते, पठ धातु है य और ते लगाएंगे तो पठ्यते हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा
कि हम इन तीनों कर्तृवाच्य के वाक्यों का कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे किए हैं। कर्ता प्रथमा उसको तृतीया में बदल दिए हैं, वचन नहीं बदली जाएगी। विद्यालय द्वितीया उसको हम प्रथमा में ले आए हैं, यानी कर्म द्वितीया से प्रथमा में आ जाएगा कर्मवाच्य में आने पर। और गच्छति जो क्रिया है जो कर्ता से प्रभावित है वो अब कर्म से प्रभावित हुई है। यह गम्यते विद्यालय के हिसाब से हुआ है, कर्म का एक वचन यह गम्य। और लेकिन इसका नियम क्या है, मूल धातु प्लस य प्लस ते। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह इसको समझे होंगे। इस पर मैं पुनः अगले कक्षा में, अगले एपिसोड में, अगले अपने इस वीडियो में इस पर और अधिक अच्छी जानकारी दूंगा, केवल कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से संबंधित। आज इतना ही, धन्यवाद।